नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। भारत ने एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल कबूल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इसराइल से बातचीत शुरू करने की वकालत की है। बातचीत रियासत के 54 असेंबली हलकों में BRS पार्टी के इंचार्जेस मुकर्रर। कामारेड्डी और गजवेल में 3-3 इंचार्ज। एंगालू तशद्दुद केस, चंद्रबाबू नायडू को पेशगी जमानत मंजूर। इलेक्शन से कबल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पोन्नाला लक्ष्मैया पार्टी से मुस्तफी। इलेक्शन से कबल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पोन्नाला लक्ष्मैया पार्टी से मुस्तफी। असेंबली इंतखाबात से कबल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस को इस वक्त बड़ा धक्का लगा, जब साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस व साबिक वज़ीर पोन्नाला लक्ष्मैया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना मकतूब इस्तीफा रवाना कर दिया, जिसमें पोन्नाला लक्ष्मैया ने गैर मुनसिफाना माहौल का हवाला दिया। अपने मकतूब इस्तीफा में पोन्नाला लक्ष्मैया ने इल्ज़ाम किया है कि जब 50 BC कायदीन पर मुश्तमिल ग्रुप तेलंगाना से दिल्ली रवाना होता ताकि पसमानदा तबक़ात को तरजीह देने की दरख्वास्त करना था, मगर इस ग्रुप से AICC कायदीन ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया। भारत ने एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल कबूल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इसराइल से बातचीत शुरू करने की वकालत की है। बातचीत वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान बागची ने कहा है कि फ़लस्तीन के सिलसिले में भारत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। इन्होंने कहा है कि भारत ने एक आज़ादाना, खुद मुख्तार और काबिल कबूल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बराह रास्त बातचीत शुरू करने की वकालत की है, जो इसराइल के साथ महफूज और तस्लीम शुदा हदूद में वजूद में आया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बैनुल-अक़वामी इंसानी क़ानून की पाबंदी कराना एक आलमी ज़िम्मेदारी है और दहशतगर्दी की लानत से इसकी तमाम शक्लों से लड़ना भी आलमी ज़िम्मेदारी है। इसराइल में हमास के हमले में केरला की एक खातून के ज़ख्मी होने पर बागची ने कहा है कि वो अस्पताल में दाखिल है और इनकी हालत में बेहतरी आ रही है। इन्होंने कहा है कि इन्हें अब तक किसी भी तरह की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। एक दीगर सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा है कि भारत सिफायती मौजूदगी में बराबरी को यकीनी बनाने के तय पाबंद अहद है और ऐसी बराबरी को यकीनी बनाने के लिए वो कनाडा हुकूमत से भी राब्ते में है। Our focus right now is to make sure that those Indians who are in Israel are able to come out of Israel, those who want to. I think there are about 18,000 odd Indian citizens. A small percentage of that are Indian students. एंगालू तशद्दुद केस, चंद्रबाबू नायडू को पेशगी जमानत मंजूर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जुमे के रोज साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू को एंगालू तशद्दुद केस में कबल अज जमानत गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस तरह नायडू को अदालत आलिया की जानिब से पेशगी जमानत मिल गई है। अदालत ने तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो को 1 लाख रुपए के शख्सी मुचलिका पर पेशगी जमानत दी है। जस्टिस के सुरेश रेड्डी, जिन्होंने जुमेरात को फैसला महफूज कर लिया था, जुमे के रोज फैसला सुनाया। पुलिस ने 4 अगस्त को जिले अनामाया के मौजू एंगालू में पेशा तशद्दुद केस में नायडू और दीगर कायदीन के खिलाफ पुलिस मुलजिमीन को कत्ल करने की कोशिश का केस दर्ज कर लिया था। नायडू के वकील पोन्ना वेंकटेश्वर लू ने अदालत को बताया है कि इस केस में जिन अफराद को माखूज किया गया है, इन अफराद को पहले ही हाई कोर्ट से कबल अज वक्त जमानत दे दी है और इस मामले में मदाखलत करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसराइल ने शाम के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी किए हमले। इसराइल ने गजा में हमास पर अपने हमलों के बाद मुल्क शाम को भी निशाना बनाया। जुमेरात को मुल्क शाम में दिमश्क और हलब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलों से हमला किया। शाम के सरकारी TV ने इसकी तस्दीक की है। इस पस मंजर में शाम ने कहा है कि इसने फ़िज़ाई दिफा निज़ाम को फ़ाल कर दिया है। ये भी इंकशाफ हुआ है कि परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। बताया गया है कि इसराइल हमलों के पेश नज़र इन दोनों हवाई अड्डों पर तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया है। इधर इसराइल पड़ोसी मुल्क शाम के साथ कई दहाइयों से लड़ रहा है। सैकड़ों बार हमले हो चुके हैं। इनसे बुनियादी तौर पर ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के जंगजू के साथ साथ शामी फौज को भी निशाना बनाया, लेकिन इसराइल ने शाम पर हमलों की कभी तस्दीक नहीं की।
रियासत के 54 असेंबली हलकों में बीआरएस पार्टी के इंचार्जेस मुकर्रर कामारेड्डी और गजवेल में 3-3 इंचार्ज। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस पार्टी ने 54 असेंबली हलकों के इंचार्जेस का तकर्रुर किया है। इस मौके पर वज़रा केटीआर और हरीश राव ने हल्के के इंचार्जों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है। केटीआर और हरीश राव ने बीआरएस की कामयाबी के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 2 असेंबली हलकों को गजवेल और कामारेड्डी से मुकाबला करने वाले हैं। इन 2 हलकों में हर जगह 3-3 इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें कामारेड्डी में वज़ीर तारक रामाराव के अलावा रुकन असेंबली गुम्पा गोवर्धन और रुकन कौंसल सुभाष रेड्डी शामिल है, जबकि गजवेल असेंबली हल्के में वज़ीर हरीश राव के साथ रुकन कौंसल यादव रेड्डी और फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेयरमैन प्रताप रेड्डी को इंचार्ज बनाया गया है। इसराइल में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के इक़दाम शुरू। वज़ारत ख़ारजा हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने आज कहा है कि ऑपरेशन अजय के तहत भारतीय शहरियों को इसराइल से वापस लाने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट टेल अवीव पहुंच गई। नई दिल्ली में मीडिया को बताते हुए वज़ारत के तर्जुमान उर्दम बागची ने कहा है कि इस तैयारी में 230 मुसाफिरों के सवार होने की उम्मीद है, जो कल सुबह तक अपने भारत वापस पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल में सूरत हाल पर गहरी से नज़र रखे हुए है, जो बदलती हुई और मुतहरिक है। जनाब बागची ने इसराइल में मुक़ीम तमाम भारतीयों से अपील की है कि वो सिफारत खाने में अपना इंदराज कराएं। तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल में 18,000 भारतीय शहरी हैं, जिनमें तलबा और देखभाल करने वाले भी शामिल है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल में फंसे भारतीय शहरियों को वापस लाने में भारतीय फ़िज़ाए के किरदार को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इलेक्शन से कबल राजेंद्र नगर इलाके में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ राजेंद्र नगर डिवीज़न पुलिस अहदेदारों की मीटिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आने वाले इलेक्शन को देखते हुए आज राजेंद्र नगर के डीसीपी आर जगदीश्वर रेड्डी ने 9 नवंबर दशमेश ऑडिटोरियम में सभी पार्टी के लीडरों को इस मीटिंग में बुलाकर वोटर्स को किस तरह सहूलत दी जाए, इस सिलसिले में बातचीत की और कहा है कि अगर कोई वोटर्स को डराया जाएगा तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी पुरा रेशमी और मैडम और राजेंद्र नगर एसीपी गंगाधर, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर बी नागेंद्र, अत्तापुर सर्कल के इंस्पेक्टर पल्ली यादगिरी के अलावा दीगर पुलिस हुकाम और मुकामी मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। रहते हैं आप इलेक्शन के लिए। मैं इसके पहले भी 1 महीने के पहले भी अपना 9 नंबर जलाल बाबा नगर में भी ऐसी एड्रेस करे थे। आप लोग जो 18 साल मुकम्मिल करें, आगे आके आप वोट को रजिस्टर कराइए। फर्स्ट बोल के मैं बोला था, जो भी लोग हम भाषण में हर एक जो भी मौका मिलता है आपसे मिलने का, मैं एक ही बात बोलता था, एक अच्छा आप 18 साल हो गए, आप मुकम्मिल होते ही आपका वोट को एनरोल करिए, आपका वोट डालने का आपको मौका मिलता है। ये अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अपन ये देश में 100% डेमोक्रेटिक कर, जो वही टाइम पे भी आप लोग, मैं मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वही तरीका से वो लोगों को भी अपन वेलकम करेंगे। आपके कभी भी एक मिलजुल के रहने का अपना 9 नंबर चौरस्ता एक निशान है। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई भाइयाँ, अपना क्रिश्चियन भाइयाँ को और बहुत जैन कम्युनिटी पुलिस के तरफ से आप बहुत काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। यहाँ जो बैठे अरबान सिंह, अपना ताहिर भाई, इसामुद्दीन खान साहब, अभी जो भी बुजुर्ग यहाँ पर है और बच्चे लोग भी यहाँ पर है, सिख भाई यहाँ भी बहुत लोग आए हुए, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। ये एक मौका है, मैं आपको कभी भी कौन सा भी मज़हब का फेस्टिवल रहता है, आप लोग सब मिलके आगे आके अपना 9 नंबर चौरस्ता पे सबको वेलकम करते हैं। एक खुशी की बात है। आप परसों मुझे विनायक समझो अपना ये नहीं भी जानती हूँ, मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि इस पूरी दुनिया में, हमारे पूरे प्लैनेट में इतने कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज में बहुत सारे कम्युनिटीज ने कई सालों तक बहुत सारे क्या कहते हैं मतलब प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया है, एक फ्रीडम स्ट्रगल जैसा स्ट्रगल किया है सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए, कि वोटिंग मिल सके। बहुत सारे देशों में वोटिंग राइट था ही नहीं सिटीजन्स के पास, अभी भी नहीं है। इस दुनिया में काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और वो वोटिंग राइट्स नहीं देते अपने सिटीजन्स को। सो इंडिया का स्टार्टिंग से, हमारे इंडिपेंडेंस डे 1 से, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने वोटिंग राइट हर सिटीजन को दिया, कोई मेल फीमेल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया। एक वोटिंग ऐसा राइट है, हमारा राइट टू वोट, जो हर एक सिटीजन को इक्वल कर देता है। तो इस वोटिंग राइट को एक्सरसाइज ना करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये ऐसा राइट है जो हमारा
मतलब हमारे को इस देश के जो से कनेक्ट करता है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ये राइट है। बाहर के कहीं भी लोग आप कहीं आकर रह सकें, बट हमारे में राइट है कि हम अपना गवर्नमेंट चूज कर सकें, और ये राइट हमें सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। तो इसलिए हमें इसको 100% एक्सरसाइज करना है। तो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हो, पूरी कोशिश रहेगी कि हर वोटर अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सके। किसी भी कारण से, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कुछ और रीजन हो, इसके वजह से पीछे ना हटे। इस बार भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को मीडिया के थ्रू, अदर मीन्स के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि डिसेबल्ड पर्सन्स हो या कोई और कम्युनिटीज हो जिनको कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग कमिंग टू द वोटिंग करने में इश्यू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए। आपने जो पॉइंट्स रेज किए हैं रिगार्डिंग वुमेन जो नहीं आने में दिक्कत हो रही है या कुछ बुर्का में है लेडीज है उनको दिक्कत हो रही है, वो भी हम वी विल कीप इट इन माइंड, और यहाँ पे जो भी इश्यूज है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अदब गुजारिश ये करते हैं बाहैसियत राजेंद्र नगर के होटल, हमारा इलाका सारे सरवराबाद में हर किसी की नज़र में जो है सबसे अहम और हसास है। हमारे इलाके का हसास नहीं है, सब हम में से किसी में हमारे कोई भाई में जो है खलीस नहीं है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो है सियासी तौर पर फायदा और नुकसान उठाना चाहते हैं। हम उनके साथ भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश है, हम जितने भी लोग यहाँ जो भी बैठे हैं या जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अलग अलग पोलिंग बूथ के वोटर्स हैं, लेकिन इनमें से जो है ना कुछ हम जो मौजूद यहाँ पे हैं, उनमें जो है ना हम लोग 12-16 पोलिंग बूथ में 10 पोलिंग बूथ के लोग यहाँ मौजूद है। मैडम, हमारी उन 10 पोलिंग बूथों वालों की जैसे तरफ से गुजारिश है आपकी कि रचाकोंडा के महेश्वरम एसओटी ने चोटउपर के पास 200 किलो गांजे के 98 पैकेट्स बरामद करते हुए 2 गांजा स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। बताया जाता है कि मुलजिम संदीप इंद्रकर महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला है। माली परेशानियों की वजह से इसने गांजे की नकल व हमल के जरिए आसानी से पैसा कमाने का प्लान डाला और अपने दोस्त मुलजिम विशाल यानी कि इसका बचपन का दोस्त है शामिल कर लिया। अपने इलाके में गांजे के सारिफिन को गांजे के पैकेट मामूली आमदनी से फरोख्त करता था। आसानी से पैसा हासिल करने के लिए इसने हाई एंड होंडाई क्रेटा गाड़ी खरीदी, जिसकी डिक्की में ममनुआ गांजा छुपाने के लिए एक मखसूस बॉक्स बनाया गया। गांजे को पुणे महाराष्ट्र ले जाते वक्त मुलजिम संदीप अनिल इंद्रकर महाराष्ट्र पुलिस की पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिकअप गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखता और खुद को पुलिस के सब इंस्पेक्टर के तौर पर जाहिर करता था कि टोल गेट्स और चेक पोस्टों पर चेकिंग से बचे। 13 अक्टूबर को सुबह के औकात में एक टिप पर एसओटी महेश्वरम जोन की टीम ने चोटउपर पुलिस के साथ होंडाई क्रेटा कार को रोका, जिसका नंबर MH14KN4393 पंथगी चेक पोस्ट पर रोका और मुलजिम संदीप अनिल इंद्रकर और विशाल कंडोया के साथ ममनुआ गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा गिरफ्तारियां श्री DS चौहान IPS पुलिस कमिश्नर रचाकोंडा की बराह रास्त निगरानी में DCP SOT LB नगर महेश्वरम की टीम ने की। अर्ली మార్నింగ్ మన ఎస్ఓటి మహేశ్వరం ఏసీ మట్టయ్య గారికి ఆధ్వర్యంలో మరియు ఇన్స్పెక్టర్స్ రాజు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ రాజు, ఇన్స్పెక్టర్ రవి అండ్ జంగయ్య ఒక మంచి ఇంటర్ స్టేట్ గాంజా ముఠాని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వారిని అరెస్ట్ చేసుకుని వారి దగ్గర నుంచి 200 కిలోగ్రామ్స్ గాంజా మరియు ఒక క్రెటా కార్ మరియు ఒక మహారాష్ట్ర పోలీస్ SIకి క్యాప్ కూడా స్వాధీనం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ముద్దాయిలు సందీప్ ఇంద్రేకర్ మరియు విశాల్
వీరిద్దరు కూడా పూణే మహారాష్ట్ర చెందిన వాళ్ళు. ఫస్ట్ గాంజాకి అలవాటు పడింది, చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ అవ్వడం కూడా మొదలు పెట్టారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు స్వయంగా ఒడిశా పోయి మేము తీసుకొస్తామని వీళ్ళు కలుపుకొని ప్రతి ట్రిప్కి 25,000 డ్రైవర్కి ఇస్తామని మాట్లాడుకొని అక్కడ ఒడిశా పోయి మల్కాన్గిరి డిస్ట్రిక్ట్లో లక్ష్మణ్ అనే ఒక వ్యక్తితోని కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ లక్ష్మణ్ కొని వాళ్ళు గాంజా తీసుకొని ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ కొంచెం లోకల్ సరఫరా చేయడం మరియు మిగతా మహారాష్ట్ర పూణేకి పంపడం జరుగుతుంది. సో ఈ సోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లక్ష్మణ్ వారి కోసం కూడా మనం టీం వెతుకుతున్నాయి, త్వరగా వారిని కూడా పట్టుకుంటున్నాము. ఇనీషియల్గా వాళ్ళు చిన్న చిన్న క్వాంటిటీలో పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఒకసారి డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి కాంటాక్ట్ చేసి మనం లాభాలు కూడా పొందుకుంటామనేది ఆ దొరుకుతుందో రీచ్ చేయడం జరిగింది. ఈయన ప్రత్యేకంగా ఏంటి అంటే ఈ అనిల్ అనే వాళ్ళు ఆ క్రేటా బండిలో గాంజా తీసుకుపోయేటప్పుడు మహారాష్ట్ర ఎస్ఐకి క్యాప్ ఒకటి ఫ్రంట్ లో డాష్ బోర్డ్ లో పెట్టేవారు. దానివల్ల ఏదో ఇంప్రెషన్ చేసేది పోలీస్ ఆఫీసర్కి బండి వస్తుంది, అది అలా ఇంప్రెషన్ సో దట్ చెకింగ్ తప్పించుకోవడానికి అది కూడా చేసి అయినా సరే మన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని చేయడం జరిగింది. గతంలో కూడా వీరే ఇదే ఒక 80 కిలోగ్రామ్స్ గాంజా పూణేకి తరలించడం జరిగింది అని మనకు సమాచారం ఉంది. ఈ కేసు సంబంధించినటువంటి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసుకుంటూ మరియు దాంట్లో లక్ష్మణ్ సోర్స్తో పాటు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎవరెవరికి హస్తం ఉంది వాళ్ళందరికీ కూడా మనం పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఎంత మంచి వర్క్ చేసినందుకు, మంచి इन्फॉर्मेशन చేసినందుకు మేము మా టీం पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और चारमीनार मक्का मस्जिद के पास पुलिस की भारी जमयत की तैनाती। चारमीनार पर पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया। इसराइल के खिलाफ एहतजाज के लिए हमास से आलम इस्लाम से अपील की थी। चारमीनार पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों मक्का मस्जिद के पास मुतवक्का एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था। अमन व अमन के तनाजुर में पुलिस ने खुसूसी टीम में तैनात की ताकि किसी किस्म की नागहानी वाक़यात पेश न आए। एक शख्स ने की अनन्या पांडे के साथ बदतमीजी। बॉलीवुड अदाकारा अनन्या पांडे के साथ एक शख्स ने बदतमीजी का बर्ताव किया। मुंबई में जुमेरात को अनन्या पांडे ने अवार्ड तकरीब में शिरकत की। अदाकारा वहां एक खूबसूरत सियाह स्ट्रिपी गाउन में थी। इसी वक्त एक शख्स इनके साथ तस्वीर लेना चाहता था। इसने अनन्या पांडे पर हाथ से छुआ। इस नागहानी वाक़े से वो शर्मिंदा हो गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सालाना जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ियारत आसार मुबारक का आज जामा मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जुमेरात बाजार मेन रोड में इनेकाद अमल में आया। हाफिज़ मोहम्मद सैफुद्दीन खदरी शर्फी इमाम व खतीब मस्जिद हाजा ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी अंजाम दी। सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ियारत आसार मुबारक का आज जामा मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जुमेरात बाजार मेन रोड में इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी मौलाना डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी रज़वी खादरी ने की और जबकि सदारत मौलाना सैयद अब्दुल मारूफ हुसैनी रज़वी खादरी शर्फी ने की। मौलाना सैयद मोहम्मद बदरुद्दीन हुसैनी रज़वी, मौलाना सैयद अब्दुल लतीफ़ हुसैनी, मौलाना सैयद अब्दुल मुक़द्दिर हुसैनी मेहमानान ने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हाफिज़ मोहम्मद सैफुद्दीन खदरी शर्फी इमाम व खतीब मस्जिद हाजा ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। बाद नमाज जुमा मस्जिद मोहम्मदिया गौरी जुमेरात बाज़ार में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मोइज़ुद्दीन हुसैनी खदरी शर्फी ने की और निगरानी डॉक्टर हज़रत सैयद शाह अब्दुल मारूफ़ुद्दीन हुसैनी खदरी शर्फी ने की, जिसमें बेशुमार आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। बाद नमाज जुमा असर मुबारक किया गया और जुमे से क़बल फ़ज़ाइल सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ुद्दीन हुसैनी खदरी शर्फी ने फरमाए। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।